हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आ गए अपने न्यू ब्लॉग के साथ वापस। तो आज हम आपको बताएंगे हमारा ये स्केटिंग के सेकंड पार्ट। तो आज हम आपको बताएंगे कि स्केटिंग कैसे चलाते हैं। स्केटिंग का मैंने पूरा प्रोसेस नहीं बताया था अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको स्केटिंग का पूरा प्रोसेस बताऊँगा। तो चलिए फिर देखते हैं स्केटिंग को पूरा कैसे चलाते हैं। तो मैंने अपने असिस्टेंट को सिखा दिया है कि स्केटिंग अभी कैसे चलाते हैं। चलिए, मतलब पहले मैंने आपको दिखाया था, वो बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं उसे। अब वो बिना कुछ पकड़े चला सकता है। खाली लास्ट में उसे ब्रेक लगाने नहीं आते, इसके लिए उसकी वो प्रॉब्लम हो रही है, वरना वो बिना कुछ पकड़े अब चला रहा है। वरना पहले उसे बहुत चीज़ पकड़नी पड़ रही थी। चलिए फिर अब मैं इसको बोलता हूँ कि पावर ब्रेक लगा के दिखा। तो लगा पाता है कि नहीं? अगर नहीं लगा पाएगा तो इसके हम एक चाटा घिस के मारेंगे। चलिए पूछते हैं, ओए पावर ब्रेक लगाने आती है? नहीं आती है। नहीं आती? पावर ब्रेक लगाना सीख, चल। लगा के दिखा, ऐसे वाली जो ऐसी रहती है, ऐसे वो लगा के दिखा। जाना। ये देखिए, इसने अभी पावर ब्रेक लगा के दिखाई और ये बोला था मेरे को नहीं आता। चलिए चल फिर से एक बार गैस को पावर ब्रेक लगा के दिखा दे, मान जाएंगे तेरे को। देखिए, इसने ही पावर ब्रेक लगाई, लेकिन अच्छे से नहीं लगी। चलिए कोई बात नहीं। अब हम आपको चला के दिखाते हैं कि कैसे स्केटिंग शूज चलाते हैं हम। मेरे को तो वैसे आते हैं, मैं गली वाली में भी चलाता हूँ, लेकिन आज बात मैं चला नहीं रहा क्योंकि अभी मेरे को बुखार आ रहा है, थोड़ा बड़ा फीवर हो रहा है, इसलिए सर भी दर्द कर रहा है। चलिए फिर अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ कैसे चलता है स्केटिंग शूज। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैं अभी स्केटिंग शूज पहन रहा हूँ। मैंने एक पैर में का पहन लिया है और एक पैर का ही पहन रहा हूँ। तो गाइस, मैं आपको इसमें बता दूँ, इसमें सेफ्टी के लिए बहुत कुछ होता है। पहले होते हैं ये लेज़ को बांधने के लिए दिया जाता है, ताकि आपकी आगे की ग्रिप जो हो वो ज़्यादा हिले ना। और फिर दूसरा होता है चैपी, ये आपके यहाँ के जो क्लाइंट होता है उसको टाइट रखता है। तीसरा होता है ये फॉर्म, इसको आप अंदर करके, ये बेल्ट जो होती है, इस बेल्ट को इस प्रकार से दबा के और इसके अंदर पुश करना होता है, इसको ढकेलना होता है। और अगर ये ज़्यादा आपको इसे एकदम टाइट करना है तो यहाँ से पुश बटन दबा के इसे ऊपर करके फिर ये और ज़्यादा अंदर जाएगा, और फिर आपको ये पुश बटन दबा देना है, अपने आप अंदर चल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। मैंने लेस तो पहले से ही बांध रखी है। अब चलिए, ये रही मेरी चैपी, मैं इस चैपी को लगाऊंगा। चैपी लगा लिया है। अब पीछे से इस पुश बटन को दबा के मैं खोल लूँगा। अब फिर इस वाले पुश बटन को दबा के मैं इसे अंदर करूँगा। और फिर इसे इधर से ब्लॉक कर देना है। हाँ तो गाइस, फिर चलिए चला के दिखाते हैं आपको स्केट्स। ये देखिए, हमने कुछ इस प्रकार स्केट पहन लिए हैं। जैसे मैंने आपको सेफ्टी रूल बताया, वैसे सेफ्टी रूल फॉलो कर लीजिएगा, वरना फिर आपको चोट लग सकती है। मैं नहीं चाहता कि किसी को चोट आए। तो गाइस, इसमें एक ये ब्रेक दिया रहता है, ये पीछे साइड का। ये जब आप पैर ऐसे करते हो तो ये स्केटिंग रुक जाते हैं, पर इसमें टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है, धीरे धीरे होता है एकदम। तो इसी का मैंने एक सोल्यूशन है, पावर ब्रेक नाम की एक चीज़ होती है, जिसको बड़े बड़े स्केटर्स करते हैं, जो रोड पे स्केटिंग करते हैं वो लोग उसको करते हैं। और वो जिसको नहीं आती है, मैं उनको एक छोटा प्रोसेस बताता हूँ, वो उस प्रकार से वो चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
छप्पर की कब कट गई। जैसे कि आपने अभी देखा कुछ इस प्रकार से। तो फिर तो मैं आपको ऐसे नॉर्मल स्केटिंग चला के दिखाता हूँ। तो मैंने लगाई है अभी जो इसके अंदर ब्रेक आता है वो वाली ब्रेक लगाई है मैंने। ये ब्रेक इसके अंदर अवेलेबल होता है। तो अब मैं तो बोलूँगा आप लोग को ये इस ब्रेक को वैसे तो जो भी न्यू चलाता है वैसे तो ये ब्रेक रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें पावर ब्रेक तो लगाने आती नहीं, उनकी प्रैक्टिस करना पड़ता है। पर मैंने सीख लिया, मेरे को इसे सीखने में कम से कम 1 महीना लगा, तो कोई बात नहीं। चलिए फिर मैं आपको एकदम स्पीड स्केटिंग करके दिखाता हूँ। चलिए फिर मैं आपको स्केटिंग करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से जैसे मैंने तो आपको चला के दिखाया, तो आप लोग भी इसी प्रकार से चलाइएगा अच्छे से। अगर आप लोग को बैलेंस बनाने नहीं आता तो मैं आप लोग को एक बता दूं कि बैलेंस कैसे बनता है। चलिए फिर देखिए, बैलेंस बनाने के लिए पहले स्केटिंग शूज़ को कुछ इस प्रकार वी शेप ऐसे में ले लेना है, ऐसे जैसे कि आप लोग नीचे देख रहे होंगे। और फिर हाथों को घुटनों के बल ऐसे, और शोल्डर को घुटने के बल ऐसे सामने लाइन में रखना है। तो फिर आपका बैलेंस अच्छे से बन जाएगा। जिसको ये ट्रेनिंग नहीं आती है वो ये कर सकता है, बाकी जिसको स्केटिंग आता है वो तो चलाएगा ही। चलिए फिर मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट 3 में। उसमें हम आपको बताएंगे कि स्केटिंग शूज़ पर जंप कैसे करते हैं। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।